इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न सेट 4 देखेंगे, यानी हम लोग हिंदी के एक और सेट का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। हम आपको फिर से बता रहे हैं, अगर आप हमारे मॉडर्न सेट 1 से लेकर मॉडर्न सेट 5 तक का रिवीजन देख लेते हैं ना, आपको हम लोग 50 में 45 की गारंटी हम देते हैं। क्योंकि देखिए 100 में से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो होता है मॉडर्न सेट से पूछा जाता है, तो आपको तो बनाना सिर्फ 85 है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? निबंध। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? पेशे का निर्धारण करना। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 और 3 नंबर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो खेलना, दिन भर पढ़ते रहना, दिन में खाना नहीं खाना, कुछ नहीं, ठीक है, तो खेलना। आगे अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। जनरल कनिंघम थे, तो जनरल कनिंघम जो थे ना एक आलोचक थे। मैक्स मूलर के मास्टर कौन है? तो मैक्स मूलर के मास्टर थे डॉक्टर वली। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? भारतीयों परंपरा पर अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है सहजता मनुष्य की विरोधिनी, तो मनुष्य की विरोधिनी। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? हिंदी तो लिखी जाती है ना, फिर तो इसका हो जाएगा तमिल। मैथिली भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है। गुणाकर मुने ने किस भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? बहुत अधिक वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो ब्राह्मी और सिद्धम दोनों का। रुपये खोने का प्रपंच किसने रखा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है। बहादुर कौन था? तो कहानीकार का नौकर। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो देखिए परंपरा के मूल्यांकन के लेखक थे हमारे रामविलास शर्मा जी। 13 का डी नंबर। फिर हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो संगीत नाटक 1965 ईस्वी में। शहर अब भी संभावनाएं के रचनाकार है। देखिए शहर अब भी संभावनाएं के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो देखिए महाविद्यालय पुस्तक से जो है ना हमारी मछली। बिस्मिल्लाह खान के परदादा जी का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खान के परदादा जी का नाम था उस्ताद सदाद हुसैन, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं 18 नंबर में। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किया था गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। रसखान किस काल के कवि है? तो देखिए रसखान जी जो थे ना ये रीति काल के थे। घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद जी जो थे वो हमारे ब्रज भाषा के कवि थे। घनानंद किस भाषा के मूलवंशी थे? तो घनानंद जो थे ये थे मोहम्मद शाह रंगीले के। भारतीयों को अब क्या बोलना अच्छा लगता है? देसी घी, विदेशी रहन सहन, तो विदेशी रहन सहन। पंत जी निवृत्ति से पंत जी प्रवृत्ति से क्या थे? तो पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी। जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावरे और हन। अज्ञेय किस भाषा के कवि है? तो अज्ञेय जो थे हमारे वो प्रयोगवाद। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो देखिए सूरज का प्रतीक अर्थ था अणुबम यानी परमाणु बम। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है ना इन्हीं दिनों से संग्रहित है। आगे चलते हैं 30 नंबर। बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय कवि है? तो बीरेन डंगवाल जो है ना ये हमारे संपादकीय कवि थे अमर उजाला। कवियत्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो सृष्टि के अनुसार यानी विफलता के आंसू। बनंता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो बनंता सेन जो थी जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम। रेनर रिनके मारिया के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप को किसने प्रतिष्ठित किया है? तो देखिए इसको प्रतिष्ठित किया है मनुष्य ने ईश्वर को, ठीक है ना। उर्वशी किसकी रचना है? तो देखिए उर्वशी जो थी वो दिनकर जी की रचना थी, ठीक है ना। उर्वशी जो थी वो हाँ दिनकर जी की रचना है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया में। बहुत ज़्यादा वीवीआई ये भी है, ठीक है ना। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे? तो श्रीनिवास जी जो थे ये कन्नड़ भाषा के। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? पुत्रवधू बहू। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? पत्नी, ठीक है। फिर चलते हैं 40 नंबर में। मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? अस्पताल में। सुजाता कथाकार है, तो देखिए सुजाता कथाकार है। तमिल की धरती कब तक घूमेगी?
तो ये कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी, सामाजिक कहानी है, ठीक है ना। फिर देखिए बो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो बो ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारा जो है ना वो है ओष्ठ। घी कौन सी संज्ञा है, तो घी है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ब्लैंक सर्वनाम है, तो ये है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं रुकिए, ये हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, वत्स का विशेषण होगा। तो देखिए वत्स का विशेषण हमारा क्या होता है, वत्सल। मेरी गाय काली है, तो कारक चिन्ह इसमें क्या है, मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, तो इसका संबंध। काल के कितने वेद होते हैं, तो देखिए काल के हमारे होते हैं 3 वेद होते हैं। रामायण का संधि विच्छेद क्या है, राम प्लस आयन। परमौषध का संधि विच्छेद क्या है, परम प्लस औषध। प्राप्तांक में समास क्या है, तो देखिए प्राप्तांक में तत्पुरुष। घी के दीपक जलाने का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। चिकना घरा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो किसी बात का प्रभाव ना हो। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो शुद्ध वाक्य इसमें जो है हमारा विचार तो यही है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, परी। लुटेरा में प्रत्यय बताइए, तो लूट प्लस ईरा, यानी इसका हो जाएगा बी नंबर। तंडाक का लिंग निर्णय करें, तो मेरी तंडाक, यानी इसका हो जाएगा मेरा तंडाक, ठीक है, ये नंबर। जैन का लिंग निर्णय करें, तो जैन का लिंग निर्णय ये भी पुल्लिंग होगा। झंकृत शब्द का विलोम है, तो झंकृत शब्द का विलोम है निस्तब्ध। फिर देखिए ढाढ़स का विलोम शब्द होता है त्रास। भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है, तो भाईचारा का दूसरा नाम होता है हमारा लोकतंत्र। 62 में देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो सेन साहब जी ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के जो है ना वो क्या बनते हैं, गुंडे बदमाश बनते हैं, जो कि मदन के लिए बोला था, गिरधर लाल को बोला था सेन साहब ने, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कहाँ, 63 नंबर में। वारेन हेस्टिंगस को दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था, तो वाराणसी में। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, गौड़ देश के। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तमिल। बहुत ज़्यादा वीवीआई ये भी है। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिन बहादुर था। राफेल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है, तो ये जो थी हमारी इटली की देन थी। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1 मिनट रुक जाइए, उसको कर लेते हैं ऊपर। तो कानपुर लखनऊ में। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, तो नदी के तट पर बैठे हुए अनुभव होता है ना, उसको लगता है कि नदी का जल स्थिर है और वो बह रहे हैं। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा, मछली छीनने के लिए। रीढ़ किसे कहते हैं, तो देखिए रीढ़ जो है ना हम लोग कहते हैं नरकट को। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी, 1539 में। रसखान ब्रज के बान बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है, तो ये जो है तीनों लोक यानी स्वर्ग, ठीक है, तीनों लोक। किसे प्रेम का पीर का कवि कहा गया है, तो प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, तो प्रेमघन ने जो रचना की थी रसिक समाज की। फिर हम लोग देखते हैं 77 नंबर का, पंत जी का मूल नाम क्या था, तो देखिए पंत जी का मूल नाम था परमेश्वर दत्त पंत। दिनकर किस बाद के प्रमुख कवि है, तो देखिए दिनकर जी जो थे पूर्व छायावाद। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ पर निकला, तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में नगर चौक पर। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो नींद देखिए हमारा जो प्रतीक है वो गफलत का। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है, तो देखिए मातृभूमि प्रेम। दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है, तो दही वाली मगम्मा जो था ना वो कन्नड़ भाषा में। विपत्ति अकेले नहीं आती, यह बात कब साबित हुई, जब तूफान आया, जब अकाल पड़ा, जब महामारी फैली, तो इसका हो जाएगा जब तूफान आया। मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ क्या थी, मंगू को बहुत उद्विग्न थी। सीता किस कहानी की पात्रा है, तो सीता जो थी धरती कब तक घूमेगी या नगर, नगर की। इसमें हमको कन्फ्यूजन लग रहा है ये दोनों में। 86 का निम्नलिखित में घोष अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, तो देखिए घोष अल्पप्राण वर्ग है गो। हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा।
बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने, ठीक है ना, कर्ता। षड्यंत्र का संधि विच्छेद करिए, तो देखिए षड्यंत्र का संधि विच्छेद षट प्लस यंत्र। निसंतान में कौन सी संधि है? तो देखिए निसंतान में हमारा विसर्ग संधि है नी प्लस संतान। इकलौता में समास बताइए, तो इकलौता में जो है ना हमारा द्विगु समास है, क्योंकि इक नंबर है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए पथ भ्रष्ट में हमारा तत्पुरुष समास है, बी नंबर। फिर आगे चलते हैं 93 में। अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टस से मसनाना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है समान आदत एवं स्वभाव वाले। सही शब्द का चुनाव कीजिए, तो देखिए शताब्दी, ये वाला डी नंबर। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए, तो त्रिदोष त्रिदोष त्रिदोष, सी नंबर, ठीक है ना। 97 में अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु। आहट का लिंग निर्णय करे, तो तुम्हारी आहट, स्त्रीलिंग। ताज का लिंग निर्णय करे, पुल्लिंग। ऊंट का पर्यायवाची शब्द है उष्ट्र। तो देखिए मॉडर्न सेट 4 भी समाप्त हो गया। एक और मॉडर्न सेट हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप 5 मॉडर्न सेट का रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आपका 50 में से 45 नंबर की गारंटी मेरी, ठीक है ना। तो रिवीजन कर लीजिए हर सेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।